नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रोगी के कॉन्स्टिट्यूशनल दवा को कैसे पता करें, होम्योपैथिक दवा का चुनाव कैसे करें, इसी के बारे में एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। एक स्त्री जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष चिकित्सा के लिए मेरे पास आई, उसने कहा कि उसके पेट में दर्द रहता है और बड़ा कष्ट अनुभव होता है। खाने के तुरंत बाद पेट में हवा भर जाती है, धीरे धीरे पेट कुछ हल्का हो जाता है, पेट में गड़गड़ाहट रहती है, भूख बहुत थोड़ी है परंतु पेट साफ हो जाता है। पिछले 20 वर्ष से चाय बहुत पीती रही है। वह चाहती थी कि उनके पेट के दर्द का कुछ इलाज किया जाए। इतना भर कह देने से या जान लेने मात्र से औषधि का चुनाव कैसे हो सकता था? ये सब तो मात्र एक अंग पेट के लक्षण थे। ऐसे में हर होम्योपैथी को जिरह करके, सवाल जवाब करके रोगी के मानसिक लक्षण, व्यापक लक्षण, विशिष्ट लक्षण की जानकारी लेनी होती है। मैंने भी उनसे जिरह करके, सवाल जवाब करके यह पता लगाया कि उसके मानसिक लक्षण क्या थे, व्यापक लक्षण क्या थे और क्या कोई उसके रोग का विशिष्ट लक्षण था भी या नहीं। इच्छा अनिच्छा अर्थात डिजायर्स एंड एवर्जन पूछने पर उसने कहा कि नमक तथा मीठा उसे बेहद पसंद है। चर्बी के खाने जैसे कि घी, मक्खन, मलाई आदि उसे नापसंद है। तेजाबी खाने जैसे कि खट्टी, नींबू, अचार आदि उसे नापसंद है। खट्टी चीजों से एसिडिटी हो जाती है। उसे गर्मी की तरेरें अर्थात फ्लशेस ऑफ हीट आती हैं। पसीने आने पर तबीयत अच्छी लगने लगती है। वह बहुत दुबली पतली थी, जरा सी बात में उत्तेजित हो जाती थी। और अधिक गहराई में पूछने पर पता चला कि वह ठंड बेहद महसूस करती थी। बसंत ऋतु में उसका रोग बहुत बढ़ जाता था। तूफान, बादल की गर्ज या गड़गड़ाहट हो तो भी उसकी तबीयत गिर जाती थी। प्रातः काल उठने पर उसका मिजाज चिड़चिड़ा होता था, दूसरों के प्रति चिंतित रहती थी। घर में घुसने वाले चोरों या डाकुओं का डर उसे सताया करता था। कहीं कुछ हो ना जाए का डर भी रहता था। भीड़ का डर, सुरंग में से गुजरे तो डर रहता था कि सांस न घुट जाए। बेसब्रापन, शक्कीपन उसकी तबीयत में था। थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाना, जरा सी खटकन हो तो चौंक जाना भी उसके स्वभाव में था। आइए अब इस स्त्री के लक्षणों पर होम्योपैथिक दृष्टि से विचार करते हैं। सबसे पहली बात जिस पर हमारा ध्यान जाता है वह यह है कि रोगिणी शीत प्रधान अर्थात चिली पेशेंट है। इसलिए जितनी उष्णता प्रधान औषधियां हैं वे औषधियां इस चुनाव में से निस्सरित हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार शीत प्रधान रोगी के लिए शीत प्रधान औषधियों पर ही विचार कर सकते हैं। आगे जिन लक्षणों पर हम विचार करेंगे उनमें उन्हीं औषधियों को स्थान देंगे जो शीत प्रधान है। सबसे पहले मानसिक तथा व्यापक लक्षण को देखते हैं। मानसिक लक्षणों में इस रोगिणी में भय प्रमुख लक्षण है। भय के अतिरिक्त चिंता, शक्कीपन, क्रोध भी है। भय की औषधि केंट की रिपर्टरी में दी गई है, जिनमें से शीत प्रधान औषधियों का उल्लेख हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो औषधियां 3rd ग्रेड की हैं उनके आगे हम अंक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेमीकोलोन या अंक नहीं देंगे। जो औषधियां 2nd ग्रेड की है उनके आगे ब्रैकेट में हम 2 नीचे लिख दे रहे हैं। जो औषधियां उच्चतम ग्रेड अर्थात टॉप ग्रेड की है उनके आगे उनका मूल्यांकन दर्शाने के लिए हम 3 दे रहे हैं। आइए अब लक्षणों पे देखते हैं कि किन लक्षणों में कौन सी होम्योपैथिक दवा दी जाती है। तो अंधेरे का डर किन किन दवाओं के लक्षण में है? कैलकेरिया में है। कैलकेरिया के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि यह 2nd ग्रेड की मेडिसिन है। कैम्फर 2 2nd ग्रेड मेडिसिन। कार्बो एनिमेलिस में है 2nd ग्रेड मेडिसिन। कॉस्टिकम 2 2nd ग्रेड मेडिसिन। रस्टक्स कुछ नहीं लिखा है यानी कि यह 3rd ग्रेड की मेडिसिन है। स्ट्रामोनियम 3 अर्थात यह उच्चतम ग्रेड अर्थात टॉप ग्रेड की मेडिसिन है अंधेरे के डर में। स्ट्रॉन्टिया 2 अर्थात ये 2nd ग्रेड की मेडिसिन है। यहां बता दूं जिनके आगे सिर्फ सेमी कोलोन ही दिया गया है उनका मूल्यांकन भी एक समझिएगा और यह 3rd ग्रेड की मेडिसिन आएगी। तो अंधेरे का डर है स्ट्रामोनियम, सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। इसके आगे मैंने 3 लिख भी दिया है। आगे बढ़े तो भीड़ का डर किन किन औषधियों में है? एलू में है, आर्सेनिक में है, बराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कॉस्टिकम, कॉनियम, फेरम, ग्रेफाइटिस, हीपर, काली आर्स, कैली बाइक्रोम, कैली कार्ब, कैलीफॉस, नेट्रम आर्स। नक्स वोमिका के आगे 2 है अर्थात ये 2nd ग्रेड की मेडिसिन है। फास्फोरस, प्लम्बम, रस्टक्स, स्टैनम। बाकी ये सब
थर्ड ग्रेड की मेडिसिन में आ जाती है। कुछ हो न जाए का डर, यह एल्यूमिना में भी पाया जाता है। आर्सेनिक के आगे 2 है, अर्थात आर्सेनिक कुछ हो न जाए के डर में सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब के आगे 2 है, अर्थात कैलकेरिया कार्ब सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है, कुछ हो न जाए के डर में। कॉस्टिकम के आगे 3 लिखा है, इसका अर्थ है कॉस्टिकम टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, कुछ हो न जाए के डर में। ग्रेफाइटिस, कैलीआर्स, कैलीफॉस, मैग्नीशिया कार्ब, मैग्नम, नाइट्रम आर्स और फास्फोरस। फास्फोरस के आगे भी 3 है, अर्थात फास्फोरस भी टॉप ग्रेडेड की मेडिसिन है, कुछ हो न जाए के डर में। तो 2 मेडिसिन आती है, कॉस्टिकम और फास्फोरस, जो कि टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है, कुछ हो न जाए इसके डर। आगे देखें तो बंद कमरे या बंद जगह पर घुट जाने का डर, यह कार्बो एनिमेलिस में भी है, फास्फोरस में है, स्ट्रामोनियम में है। तो फास्फोरस और स्ट्रामोनियम दोनों सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है, कार्बो एनिमेलिस थर्ड ग्रेड। डाकुओं का डर, एल्यूमिना आर्सेनिक के आगे 3 है, मतलब आर्सेनिक टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई। बेलाडोना, कोनियम, इग्निशिया, मैग्नीशिया कार्ब, नाइट्रम कार्ब, फास्फोरस, साइलिशिया, जिंकम, इन सभी में मिलता है डाकुओं का डर के लक्षण। पर एल्यूमिना थर्ड ग्रेड की मेडिसिन हुई, आर्सेनिक टॉप ग्रेड, बेलाडोना थर्ड ग्रेड, कोनियम सेकंड ग्रेड, इग्निशिया सेकंड ग्रेड, मैग्नीशिया कार्ब, नाइट्रम कार्ब, साइलिशिया, जिंकम थर्ड ग्रेड और फास्फोरस सेकंड ग्रेड की। दूसरों के लिए चिंता, यह आर्सेनिक में पाई जाती है, बेराइटा कार्ब में, कॉकुलस में, फास्फोरस में, परंतु आर्सेनिक सेकंड ग्रेड की मेडिसिन हुई। शक्कीपन और संदेहशीलता, आर्सेनिक इसमें टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, ऑरम सेकंड ग्रेड की, बेराइटा कार्ब टॉप ग्रेड की, बेराइटा म्यूर सेकंड ग्रेड, बेलाडोना सेकंड ग्रेड, बोरेक्स सेकंड ग्रेड, कैलकेरिया फॉस सेकंड ग्रेड, कॉस्टिकम टॉप ग्रेड, कैमोमिला, चाइना, सिमिसिफिगा, कॉकुलस, कोनियम, ग्रेफाइटिस, कैलीआर्स, फास्फोरस, रस्टॉक्स भी टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। तो शक्कीपन और संदेहशीलता 3 दवाओं में सबसे प्रमुख है, जो कि टॉप ग्रेड मेडिसिन है, वो है आर्सेनिक, रस्टॉक्स एंड कॉस्टिकम। आगे बढ़े तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाना, यह पाया जाता है गेरिकस में भी, एलम में, आर्सेनिक में, ऑरम में, बोरेक्स में, कैलकेरिया कार्ब में। जिसके आगे मैं पहले भी बता दिया हूं 2 है, वह सेकंड ग्रेड की है, जिसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ सेमीकोलन है, वह थर्ड ग्रेड की है, और जिसके आगे 3 लिखा है वह टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। तो कैम्फर में, कैप्सिकम में, कॉस्टिकम में, कैमोमिला, चिनोपोडियम, चाइना, कॉकुलस, साइक्लामेन, ग्रेफाइटिस, नक्स वोमिका में देखिए आगे 3 लिखा है, यानी कि नक्स वोमिका थोड़े से बात में गुस्सा आ जाना में टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है। अब करीब करीब हम सभी जानते हैं कि नक्स वोमिका के लक्षण है कि उसमें गुस्सा, रोगी में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, तुनक मिजाजी होता है, थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता है। तो नक्स वोमिका यहाँ टॉप ग्रेड मेडिसिन हुई। फास्फोरस, सार्सापेरेला, सीपिया, स्पाइजेलिया, स्ट्रामोनियम, जिंकम, ये सब भी इसमें पाया जाता है, परंतु टॉप ग्रेड मेडिसिन हुई नक्स वोमिका, बाकी सब सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की मेडिसिन। ये सभी मानसिक लक्षण थे। अब चिकित्सा के लिए कुछ क्रियात्मक उदाहरण भी देखते हैं। मानसिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ व्यापक लक्षण है, जिनकी औषधियों पर भी हम मूल्यांकन करना उचित समझते हैं, तो वो भी हम सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखिएगा कि रोगिणी का क्या था कि बसंत में रोग बढ़ जाता था। अब ये किन किन मेडिसिन में है, तो ऑरम में पाया जाता है, बेराइटा म्यूर में है, बेलाडोना सेकंड ग्रेड मेडिसिन, कैलकेरिया कार्ब में है सेकंड ग्रेड मेडिसिन, चेलिडोनियम थर्ड ग्रेड, कॉल्चिकम सेकंड ग्रेड, डल्कामारा थर्ड ग्रेड, हीपर, नक्सवोमिका सेकंड ग्रेड, हीपर और डल्कामारा यहाँ पर थर्ड ग्रेड की है, रस्टक्स सेकंड ग्रेड की मेडिसिन। आगे देखें तो तूफान आने पर रोग बढ़ना, यह एगेरिकस में है जो कि सेकंड ग्रेड है, ऑरम, कॉस्टिकम, हाइपेरिकम थर्ड ग्रेड की मेडिसिन हुई, कैलीबाइक्रोम सेकंड ग्रेड, नाइट्रम कार्ब सेकंड ग्रेड, नाइट्रिक एसिड थर्ड ग्रेड, फास्फोरस सेकंड ग्रेड, सोरिनम टॉप ग्रेडेड और रोडोडेंड्रोन टॉप ग्रेडेड की मेडिसिन है। तो करीब करीब रोडोडेंड्रोन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो कि थोड़ा बहुत होम्योपैथी का ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि तूफान, बादल का गरज, ये सब में अगर थोड़ा सा रोग बढ़ जाए तो रोडोडेंड्रोन दिमाग में तुरंत आ जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, रोडोडेंड्रोन भी है, सोरिनम भी है, जो कि टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है। रस्टक्स सेकंड ग्रेड, सीपिया सेकंड ग्रेड और साइलिसिया थर्ड ग्रेड की मेडिसिन। आगे देखें, इस रोगिणी को चर्बी के पदार्थ जो थे वो अनुकूल नहीं होते थे, पसंद नहीं थे, तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन है जिसमें चर्बी के पदार्थ उस रोगी को अनुकूल नहीं पड़ते? उसमें है आर्सेनिक सेकंड ग्रेड, बेलाडोना थर्ड ग्रेड, कैलकेरिया थर्ड ग्रेड, कार्बो एनिमेलिस सेकंड ग्रेड, चाइना टॉप ग्रेड, ध्यान रखिएगा चाइना टॉप ग्रेड मेडिसिन है, चिनिनम आर्स थर्ड ग्रेड, कॉल्चिकम सेकंड ग्रेड, साइक्लेमेन सेकंड ग्रेड, बेलाडोना थर्ड ग्रेड, हिपरसल्फर सेकंड ग्रेड, पेट्रोलियम टॉप ग्रेड। यहाँ टॉप ग्रेड की मेडिसिन 2 हुई, चाइना और पेट्रोलियम, जिसमें चर्बी के पदार्थ खाने से वो तबियत बिगड़ जाती है। टॉप ग्रेड 2 मेडिसिन कौन सी है? चाइना और पेट्रोलियम। फास्फोरस, रियूम, रस्टक्स एंड सीपिया, ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की मेडिसिन। खट्टे पदार्थ अनुकूल ना पड़ना, उसमें है बेलाडोना सेकंड ग्रेड, कॉक्यूलस सेकंड ग्रेड, फेरम सेकंड ग्रेड, इग्निशिया, नक्सवोमिका, फॉस्फोरिक एसिड थर्ड ग्रेड। लेकिन सबाडीला
टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है जिसको खट्टे पदार्थ से एसिडिटी होती है, खट्टे पदार्थ अनुकूल नहीं पड़ते हैं रोगी को। और अगर रोगी शीत प्रधान है तो जरूर दिमाग में सबाडिला तो आ जाना चाहिए, सबाडिला तो उनको खिला देना चाहिए, खट्टे पदार्थ जिनको अनुकूल नहीं आते हैं और जो शीत प्रधान है। आगे बढ़े तो मीठे की चाह, मीठे की चाह है अमोनियम कार्ब में सेकंड ग्रेड, अर्जेंटम मेटालिकम, आर्सेनिक, बेराइटा कार्ब थर्ड ग्रेड, कैलकेरिया कार्ब सेकंड ग्रेड, चाइना टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है, कैली आर्स, कैली कार्ब सेकंड ग्रेड, नाइट्रम कार्ब सेकंड ग्रेड, सीपिया सेकंड। एक और थी नमक की चाह भी रोगनी को थी, जिससे हमने पहले बात किया था। तो नमक की चाह किसी मेडिसिन में है, कैलकेरिया कार्ब में है सेकंड ग्रेड, कैलकेरिया फॉस में है सेकंड ग्रेड, कॉस्टिकम सेकंड ग्रेड, नाइट्रिक एसिड सेकंड ग्रेड और फास्फोरस टॉप ग्रेड, प्लम्बम सेकंड ग्रेड। तो नमक की चाह फास्फोरस में सबसे ज्यादा पाई जाती है और वो टॉप ग्रेड मेडिसिन में आता है। बहुत लोग होम्योपैथ गण है जो कि मीठे की चाह और नमक की चाह में दे देते हैं नेट्रम्यूर, मीठे की चाह में दे देते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, जबकि ध्यान रखना चाहिए कि वो दोनों उष्णता प्रधान औषधियां हैं। अगर रोगिणी उष्णता प्रधान है तब तो वो दोनों मेडिसिन का बिल्कुल ध्यान में आना चाहिए, जहन में आना चाहिए, परंतु यहाँ हमने जिक्र जैसा शुरुआत में ही बताया था कि यह रोगिणी शीत प्रधान है तो नेट्रम्यूर, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड पल्सेटिला ये सबको हम निश्चित करेंगे क्योंकि वो उष्ण प्रधान है। हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे जो कि शीत प्रधान है। नमक की चाह शीत प्रधान औषधि फास्फोरस में है और जो कि टॉप ग्रेडेड है, इसलिए यहाँ पर उसका चुनाव किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, रोगिणी के शीत प्रधान होने के कारण ही हमने पहले ही नेट्रम्यूर, पल्सेटिला आदि उष्ण औषधियों को निस्सरित करके उन्हीं औषधियों को लिया है जो कि शीत प्रधान है। इस प्रकार हमारा चुनाव का क्षेत्र सीमित हो जाता है। भय, चिंता, संदेहशीलता, क्रोध, ऋतु, इच्छा, अनिच्छा आदि पर भी हमने उन्हीं औषधियों को लिया है जो कि शीत प्रधान है। इस प्रकार हमारे विचार क्षेत्र के लिए आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, कॉस्टिकम, नाइट्रम कार्ब, नक्स वोमिका, फास्फोरस, रस्टक्स, सीपिया ये औषधियां ही विशेष तौर पर रह जाती। हमने जिन लक्षणों पर विचार किया था उनकी संख्या 14 है। अब देखना यह है कि किस औषधि में उक्त लक्षणों में से सबसे ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं। आर्सेनिक में उक्त 14 लक्षणों में से 8 लक्षण मिले, कैलकेरिया में उक्त 14 लक्षणों में से 7 लक्षण मिले, कॉस्टिकम में उक्त 14 लक्षण में से 7 लक्षण मिले, नाइट्रम कार्ब में उक्त 14 लक्षण में से 2 लक्षण मिले, नक्सवोमिका में उक्त 14 लक्षण में से 3 लक्षण मिले, फास्फोरस में उक्त 14 लक्षण में से 9 लक्षण मिले, रस्टक्स में उक्त 14 लक्षण में से 6 लक्षण मिले, सीपिया में उक्त 14 लक्षणों में से 4 लक्षण। इस प्रकार हमने देखा कि आर्सेनिक तथा फास्फोरस ही दो औषधियां इस रोगिणी की रिपटराइजेशन से निकलती हैं। यह निष्कर्ष सिर्फ मानसिक तथा व्यापक अर्थात मेंटल एंड जनरल लक्षणों के सहारे पे निकाला गया है। यद्यपि फास्फोरस के लक्षणों में एक मूल्य अधिक है तो भी इस बात को ध्यान में रखकर कि फास्फोरस का रोगी शीत प्रधान होते हुए भी पेट के तकलीफों में बर्फ के समान पानी पीना चाहता है, जो कि यह लक्षण इस रोगिणी में बिल्कुल नहीं था। उसने बिल्कुल नहीं बोला था कि वह बर्फ का पानी पीने से उसे आराम मिलता है। ऐसे में मैंने निश्चय किया कि उसे आर्सेनिक 30 की 3-4 खुराक हर 6 घंटे पे दी जाए। परिणाम यह हुआ कि रोगिणी के पेट का दर्द पूरी तरह से जाता रहा और कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह से जड़ से उसका रोग समाप्त। यह उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यापक लक्षणों जैसे कि मानसिक, गर्मी, ठंड आदि ऋतु संबंधी भोजन, इच्छा, अनिच्छा को ध्यान में रखकर ही औषधि का निर्वाचन किया जाना चाहिए। तभी वह जड़ मूल से उस रोग को समाप्त करेगा, तभी वह जो दवा है वह गुणकारी साबित। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।